डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर जो कि है आपका क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री चैप्टर जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल चैप्टर है स्टूडेंट। तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम उसमें आज स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। और बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कुछ मैथमेटिकल वाले फॉर्मूलेज जो फॉर्मूला यूज करते हैं मैथमेटिक्स के, वो हम सब क्वांटम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। उनको पढ़ने से हम लोग इजीली क्वांटम केमिस्ट्री को उसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ मैथमेटिक फॉर्मूले। कौन कौन से फॉर्मूले हैं इसमें, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम लोग डिफरेंशियल वाले फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। सपोज हमारे पास अगर d अपॉन डी एक्स किसी कांस्टेंट का हम डिफरेंशियल लेते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है, क्योंकि यहाँ पर k क्या है, आपका कांस्टेंट है, राइट स्टूडेंट। फिर आपका आता है dx अपॉन एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर स्टूडेंट 1 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर फाइनली जो हमारा x जो हमारा इसके रेस्पेक्ट में x है वहां भी x है, तो उसका वैल्यू 1 हो गया। नेक्स्ट हमारा d अपॉन डी एक्स के एक्स होगा, तो वहां पर हमारा उसका वैल्यू k आएगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसका 1 हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर k बचेगा। फिर d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n होता है, तो वो n जो होता है हमारा आगे आता है nx n माइनस 1, उसकी पावर में हम एक को माइनस करते हैं। अगर हम किसी एक्सपोनेंशियल e की पावर x का डिफरेंशियल लेते हैं तो उसका हमारा डिफरेंशियल आता है e की पावर x, और ln x का लेते हैं तो 1/x आता है। ये हम कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है d अपॉन डी एक्स ए की पावर x, तो इसका हमेशा याद रखना e की पावर x पहले आएगा और इसका हो जाएगा log a, और d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर x, इसका मतलब क्या, x की पावर x आपका आगे आएगा 1 प्लस ln x, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। और आपका log बेस a और x होगा तो 1/x आपका आगे रहेगा और इसका वैल्यू आएगा बेटा 1 अपॉन ln a। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट में आता है कि भाई अब ये हमारा, आप कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के देख लेते हैं हम डिफरेंशियल। ट्रिग्नोमेट्रिक के क्या क्या होते हैं, जैसे d अपॉन डी एक्स हम साइन एक्स होगा तो उसका हम कॉस एक्स करेंगे, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स होगा तो उसका हम माइनस का साइन एक्स करेंगे, और d अपॉन डी एक्स हमारा tan एक्स होगा तो हम क्या करेंगे, उसका सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये एक प्रकार से हमारे सारे फॉर्मूलेज हो गए, जिनको हम मतलब रिवाइज कर, एक बार क्वांटम पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशियल के, ट्रिग्नोमेट्री में ये होते हैं। अब कुछ हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कुछ हम डिफरेंशियल निकाल कर देख लेते हैं कि कैसे हम डिफरेंशियल को यहाँ पर मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, सिंपल सा कोई डिजिट लेते हैं और उसमें निकालेंगे डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल अगर हमें आ गया, क्योंकि हमें सारा हमारा ये क्वांटम में यूज होता है। अब हम d अपॉन डी एक्स निकालेंगे, किसका निकालते हैं देखते हैं फटाफट से अभी जल्दी से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी डिजिट ले लेते हैं। सपोज दैट हमने कोई डिजिट यहाँ पे ले ली, इसे हमने ले ली यहाँ पर, क्वेश्चन हमारा है 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3, राइट। अब मुझे इसका डिफरेंशियल निकालना है, ये मेरा क्या है, मैंने इसको सपोज दैट y मान लिया, तो मुझे इसका d अपॉन डी एक्स निकालना है y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, y का वैल्यू कितना है 2x4 प्लस x की पावर 3, तो मुझे इसका डिफरेंशियल निकालना है, इसको मैंने पूरे को y मान लिया। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, कुछ नहीं करना, इसको हम टुकड़ों में तोड़ेंगे। पहले इसका निकालेंगे dy dx 2x की पावर 4 प्लस dy dx x की पावर q, क्लियर। अब इसमें 2 आपको दिख रहा है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स एक्स की 4 बच गया। अब आपको पीछे मैंने फॉर्मूला बताया कि एक्स की पावर में कुछ जो भी होता है उसको हम mx माइनस n माइनस 1 करते हैं, तो ये 4 का हमारा स्टूडेंट 4 ही आगे आ जाएगा हमारा 2 इंटू 4, क्लियर। पावर हमारी कम हो जाएगी, एक्स की पावर 3 हो जाएगी, इतना ध्यान रखना है आपको। उसका देखो स्टूडेंट, यहाँ पे भी ये होगा, एक्स की पावर 3 है, 3 आगे आएगा, और डी वाई डी एक्स, तो हमारी एक्स में एक पावर कम हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा 8x3 प्लस 3x स्क्वायर। ये हमारा इस वाले टर्म्स का डिफरेंशियल हम ऐसे लेते हैं, ये हमारा आ गया डिफरेंशियल, राइट स्टूडेंट। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है स्टूडेंट, अगला भी फटाफट से चेक कर लेते हैं, अगला बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या करना है, उसमें हम थोड़ी y का जो वैल्यू हम लेंगे, इसका डिफरेंशियल निकालेंगे, उसको देखते हैं कि हमने लिया है y बराबर 7 e की पावर 7x प्लस x/4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3ln x, ये हमने निकाल लिया, क्लियर। ये हमारा वैल्यू, इसका हम डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे, पूरा y का वैल्यू है, तो d अपॉन डी एक्स किसका निकालना है, y के लिए, तो निकालो। पहले इस वाले टर्म्स पे अप्लाई करेंगे, 7 e की पावर 7x पे, तो पहले इस पे अप्लाई करेंगे, तो लिखो dy dx 7 e की पावर 7x।
ठीक है। फिर प्लस स्पेस अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर एक्स अपॉन 4, प्लस फिर इस पर अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स 9x², फिर प्लस इस पर अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स, कितना आ गया यहाँ पे 3ln x। इज दैट क्लियर? तो फाइनली हम इसका निकालते हैं, 7 आगे आ गया। अब डी बाई डी एक्स ई की, मैंने आपको बताया ई की कोई पावर होती है तो सेम उसका वही आ जाता है, पहले ई की पावर 7x, और अब उसकी जो पावर है 7x उसका लेते हैं हम लोग, है ना। तो उसका हमारा क्या आएगा, 7x का 7 आ जाएगा, प्लस x की 4 है तो 1/4 अपॉन क्या है, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और डी बाई डी एक्स का हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। तो हमारा ये 1 हो गया इसका, प्लस 9x² है तो 9 बाहर आ गया, इंटू x² का मतलब पावर में कम करोगे तो इंटू एक्स हो गया, तो पावर में हम एक कम करते हैं, हमने बताया था। फिर प्लस इसका निकालो, डी बाई डी एक्स 3 आगे आ गया, डी बाई डी एक्स ln x। अब ln x का क्या आएगा बेटा, आपने आपको बताया था पीछे, ln x का आपका आता है भाई 3 आगे आ गया 1/x। जब भी अगर ln x हो और डिफरेंशियल ले रहे हो नेचुरल लॉग का तो 1/x हो जाएगा, क्लियर। तो इसका निकालो, 7 7 जा 49 e की पावर 7x प्लस 1/4 प्लस 9x प्लस 3/x, ये निकालो बेटा, ये हमारा वैल्यू आ गया। इतने सारे का वैल्यू हमारा ये आ गया, कहीं हमारा मिस हो रहा है कुछ? हाँ, 9x² में हमारा 2 था अभी, ठीक है, नहीं है 2 9x² में 2, हाँ 9 है ना, 9 इसका रह गया हमारा, और 2 इसका आ गया हमारा, आएगा आगे यहाँ पे, तो 9 इंटू एक्स इंटू 2, क्योंकि 9 तो खुद कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, हमने इसका लिया था 9 का, 9 फिर x 2 इसके आगे आएगा, फिर x की पावर 1 रह जाएगा आपका, तो ये 18x हो जाएगा यहाँ पर बस, ठीक है। ये हमारा इसका वैल्यू आ गया डिफरेंशियल का, आसान था, कुछ इसमें है नहीं। अब मैं कुछ आपको यहाँ पर सिखाती हूँ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। ये जो हमारे कुछ डिफरेंशियल के फॉर्मूले थे, इसका हमने डिफरेंशियल सीख लिया, इसमें हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अब कुछ हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, क्या है इसमें, अब स्टार्ट करेंगे इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूले किसके, अपने इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं बेसिकली हम लोग उसको देख लेते हैं फटाफट से, क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे इसको, फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन, पहला हमारा फॉर्मूला है, अगर x की पावर n और dx है तो जब भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल होगा, जब इधर इंटीग्रेशन होगा तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला बनेगा उसकी पावर में n+1 करेंगे, अपॉन में n+1 करेंगे, और प्लस कांस्टेंट c, ये हमको यहाँ पे देखना है बेटा, क्लियर। ये हमने देख लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5x4 dx, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन का साइन ये हो गया, dx हो गया, तो फाइनली यहाँ पे 5 कांस्टेंट बाहर आएगा, और x की पावर हमारा कितना है 4, तो हम इसका निकालेंगे x की पावर 4 dx का। हमने क्या बोला, पावर में एक जोड़ेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 4, x की पावर 4 + 1 अपॉन में 4 + 1, क्लियर, और प्लस कांस्टेंट आपका c हो जाएगा, क्लियर। तो हमारा क्या हो गया, x की पावर 5 और 4 + 1 5 और प्लस c, और मल्टीप्लाई में क्या है बाहर हमारा 5 है, तो 5 इंटू 5 से 5 कैंसिल, तो हमारा क्या हो गया, x की पावर 5 प्लस c, इसका आंसर हो गया ऊपर वाले डिफरेंशियल का, राइट स्टूडेंट्स। अब इसे एक और लेते हैं हम, सपोज दैट हमने ये लिया, ये हमारा है sin 3x इंटू dx, मुझे इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों दे रखे हैं dx में, अपने निकालना है सपोज दैट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो साइन तो कॉस में चेंज होगा, कॉस यहाँ 3x है, यहाँ पे 3x आएगा, अपॉन में भी 3 आएगा, और प्लस कांस्टेंट c, और साइन का हम चेंज कर रहे हैं तो ये माइनस का आएगा। तो जब भी अगर हमें साइन का इंटीग्रेशन लेना हो तो कोई डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दोनों अलग है, वहां पर हमने डिफरेंशियल में साइन का कॉस किया था, कॉस का माइनस साइन किया था, यहाँ साइन का माइनस कॉस होगा, और जो ये 3x है वो यहाँ 3x आएगा, और ये 3 का 3 अपॉन यहाँ पे नीचे आ जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। ये हमारा हो गया, और कांस्टेंट c तो रहेगा। अब आता है हमारा यहाँ पे अगला साइन, अब इसी का मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, साइन ax इंटू dx। अब इसका आपको निकालना हो तो साइन का क्या करोगे, कॉस करोगे, माइनस का, ax है तो ax रहेगा, और a है तो अपॉन a रहेगा, और प्लस c, क्लियर। अब अगला देखो, अब यहाँ पर इसके यहाँ पे कॉस कर दूं, सपोज मैंने कॉस कर दिया यहाँ पर, ठीक है, मैंने कर दिया कॉस,
कॉस ए एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा कौन होता है, साइन। अब यहाँ प्लस हो जाएगा, तो साइन ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लियर, ये हमारा इसका हो गया। एक और लेते हैं इंटीग्रेशन। अगर 1/x का इंटीग्रेशन करना हो हमें, 1/x का, तो 1/x के इंटीग्रेशन में क्या होगा स्टूडेंट, ये भी आसान है। सपोज दैट आपके पास ये है 1/x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो 1/x इंटू डी एक्स का आप लोगों तो क्या होगा, 1/x का आपका लॉग हो गया, लॉग x हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया यहाँ पर dx के रेस्पेक्ट में, तो log x और प्लस सी, ये आपको याद रखना है। अब अगला आता है e की पावर x का। भाई यहाँ पर क्या है, अब 1/x की जगह हमारा क्या है e की पावर x इंटू डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये वाली चीज सेम यहाँ आ जाएगी, e की पावर x के लिए अब प्लस में कांस्टेंट c। वहां भी शायद हमने डिफरेंशियल निकाला था, d अपॉन dx का हमने e की पावर x निकाला था, वहां पर e का पावर x ही आया था। क्लियर, तो ये हमारा हो गया, यहाँ भी एल साथ में कांस्टेंट आ गया। अब अगला देखते हैं कौन सा है हमारा। अब ये हमारे इतने ही फॉर्मूले बहुत है, हमें इतने ही फॉर्मूले इसमें देखने हैं, समझने हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल के लिए, यही हमारे काम में आने वाले हैं क्वांटम में। ठीक है, वो भी हमारे काम, मतलब जब हम ऑपरेटर पढ़ेंगे आगे, आप डेरिवेशन पढ़ेंगे, सब में यही काम आएंगे। अब हम देखते हैं कुछ एक थोड़ा सा ना चार्ट देखते हैं साइन कॉस के लिए, ग्राफ देखते हैं जो कि हमें समझ में आना चाहिए। वो हमारा इसमें 1D 2D बॉक्स के लिए यहाँ पे यूज भी होगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 1D 2D 3D को निकालेंगे जब हम लोग, तो उसमें भी हमारा वो यूज होने वाला है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो फटाफट से हम देखते हैं इसका चार्ट। तो इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। आपको हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ना है आपको। ठीक है, ये बनाओ 4 आपने बना ली, इसे बोलते हैं क्वाड्रेट। इसको मानो 0, इसको मानो पाई, इसको मानो π/2, इसको मानो पाई, इसको मानो 3π/2। ये हम सब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, भाई 0 है, फिर π/2 है, फिर पाई, फिर 3π/2। अब आपको देखना ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा, यहाँ पर वैल्यू आपका रहेगा 0 से शुरू होगा, पाई, 1π 2π है ना, ऑब्लिक में 3π 4π। अगर प्रॉपर एक ऐसे आएगा 1π 2π 3π 4π, वो आपके इस वाली लाइन पर आएगा, इस लाइन पर आएगा। ठीक है, और जो आपका π/2 है वो आपका कहाँ चला गया, ये चला गया ऊपर, और 3π/2 है वो आपका नीचे आ गया। ठीक है, अब इसमें हम साइन कॉस का वैल्यू कैसे देखेंगे, और उसके लिए हम वो भी बनाएंगे ग्राफ। तो साइन का वैल्यू हम मैक्सिमम और मिनिमम देखना है, हमें 2 वैल्यू लेने, एक मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, मिनिमम वैल्यू 0 से कम होगा। अब आपको देखो बताइए 0 लग रहा है, ये लाइन 0 है, इस 0 से ऊपर जाएंगे तो वैल्यू मैक्सिमम होगा, इस 0 से नीचे आएंगे तो वैल्यू मिनिमम होगा, और जब वैल्यू मिनिमम होगा तो माइनस में होगा। तो हमें देखना है कि साइन का वैल्यू कब मतलब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो हम इसके लिए देखते हैं साइन nπ बराबर 0। ठीक है, 0 के लिए तो ये हो गया साइन nπ बराबर 0। ठीक है, साइन ये, लेकिन अब हमें देखना क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम देखना है, यानी प्लस में और माइनस में क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन 2n + 1 π/2 बराबर 0। अगर इस फॉर्मूले में अगर इसका वैल्यू बराबर 1 के आता है, किसका वैल्यू, साइन 2n + 1 π/2 बराबर 1 आता है। ठीक है, तो 1 का मतलब तो वैल्यू मैक्सिमम ही आएगा, है ना, मैक्सिमम आएगा। तो वैल्यू, और आपको पता है वैल्यू मैक्सिमम कब आता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, साइन 0 को 0 होता है, साइन 90 का 1 होता है, 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकता प्लस में, तो 1 आपका साइन में वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये हम, अब ये कब होगा, ये ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब इस n का वैल्यू हमारा क्या होगा, इवन। तो आप लिखोगे when n = even, n क्या होगा, इवन, और इसके लिए 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है, 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है आपका वैल्यू। समझ में आ गया। चलो, अब अगर ऐसा हो जाए कि साइन 2n + 1 और π/2 इसका वैल्यू -1 आ जाए, तो इसे बोलते हैं मिनिमम। सबसे कम -1 से कम तो हो ही नहीं सकता भाई, 0 इन दोनों के बीच का है, +1 मैक्सिमम है, ये मिनिमम है।
अब साइन -1 का वैल्यू कब आ सकता है आपका, जब इस n का वैल्यू क्या होगा, जब इस when n का वैल्यू ऑड होगा, when n इज इक्वल टू ऑड। ऑड कैसे, 1 3 5 7 9। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई ना बात कि भाई साइन का वैल्यू दो हो सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। जीरो होता ही है, मिनिमम में -1 होगा, मैक्सिमम में +1 होगा, ठीक है। और जब +1 होगा मैक्सिमम में, तो 0 2 4 6 8 ये आपके क्या रहेंगे, ये आपका n का वैल्यू आप 0 2 4 6 8 पुट करोगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा सॉल्व करके, और 1 3 5 7 करोगे उसका वैल्यू -1 आएगा। ये हमने इसके लिए फाइंड कर लिया। अब बेटा हम इनके बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बना लेते हैं इसका एक तरफ के लिए। देखो साइन का ग्राफ बनाते हैं पहले, आपको ग्राफ ध्यान रखना है। ये हमने एक सिंपल लाइन खींची, ये लाइन 0 वाली है, ये लाइन वही 0 वाली है, इस पे वैल्यू 0 रहेगा, इस पे वैल्यू 0 रहेगा। 0 वैल्यू कब रहता है, जब वैल्यू आपका 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई होता है साइन का, तो उस समय वैल्यू आपका 0 होता है। साइन 90, साइन 180, साइन 140, है ना। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 180, तो 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इस पे 0 होगा इस लाइन पे, ये ध्यान रखना है। अब तो कर्व कैसे बनाना है आपको, ये ऐसे यहाँ पे लाइन खींचो, इस लाइन पे वैल्यू 0, नीचे जाने पे -1, इस 0 से ऊपर जाने पे +1। इतना तो हम याद रख सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट 0 है, इससे ऊपर +1 नीचे -1। अब करना क्या है, हमें इसका कर्व बनाना है। तो ये हमारा ऐसे करके जाएगा, ये कर्व चला गया हमारा, क्लियर आ गया। अब यहां से शुरुआत 0 की हुई, ये 0 है, ठीक है। अब 0 के बाद हमारा यहाँ पे कौन आ रहा था बेटा, ये ऐसे करके चल रहे थे हम लोग, 0 π/2 पाई, तो बेटा ये यहाँ पे हमारा क्या आ गया, π/2 आ गया। यानी कि ये कर्व ऊपर जा रहा है तो ये मैक्सिमम होगा, प्लस में होगा। अब इसके बाद ये वाला कर्व यहाँ आ गया, एक कर्व यहाँ आया, एक कर्व यहाँ पे क्या होगा, लाइन के ऊपर पाई। हमने बोला लाइन पर हमसे क्या आएगा, देखो लाइन पे पाई आ रहा है, पाई आएगा, 0 से शुरू होगा, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई लाइन पर आएगा, इस लाइन पर आएगा हमेशा। अब पाई से नीचे को जाओ बेटा, तो ये आ गया आपका एक कर्व, यहाँ बीच में क्या आ गई वैल्यू आपकी 0 π/2 पाई, इस पे क्या आएगी आपकी 3 π/2, क्या आएगी 3 π/2। अब 3 π/2 यहाँ पे नीचे आ रही है बेटा, देखो 0 π/2 पाई 3 π/2 नीचे को जा रहा है कर्व ऐसे करके, ये कर्व नीचे को जा रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ जा रही है, माइनस की तरफ। इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा, वैल्यू कम होगा, मिनिमम होगा। अब फिर से ये कर्व यहाँ पे, इसके बाद ये आधा कर्व यहाँ लाइन पर आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 2 पाई। तो मैंने क्या बोला, पाई 2 पाई 3 पाई सब 0 वाली लाइन पर आएंगे, ये 2 पाई आ गया हमारा। अब फिर हम इससे ऊपर गए यहाँ पे, फिर ऊपर को आधा मुड़ गए, ये फिर हमारा कर्व ऊपर जा रहा है, ऊपर में क्या है प्लस में, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा बताओ, यहाँ पर आपका आएगा 5 π/2, ये प्लस में, ये मैक्सिमम होगा। फिर नीचे को आ रहा है, फिर नीचे को आ रहा है, ये यहाँ पर आ गया, फिर लाइन आ गई, लाइन पे क्या है 0 पाई 2 पाई 5/2, और यहाँ पे आ गया 3 पाई। बोलो ये बात सही हो गई नहीं हो गई, ये बात सही होगी, प्रूफ हो गई हमारे इससे। हमने क्या बोला, 0 से लेके पाई 2 पाई भी इस लाइन पर आएगा, 3 पाई 4 पाई, ऊपर आएगा π/2, नीचे आएगा 3 π/2, ये आ गया नीचे आपका 3/2। तो ये वैल्यू क्या है, सब जो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है सिंपल, तो ये वैल्यू क्या है हमारी -1। ये ऊपर वाले वैल्यू सारे हमारे क्या रहेंगे, ऊपर वाले प्लस में रहेंगे, मैक्सिमम +1, और 0 पाई 2 पाई 3 पाई ये हमारे किस पे आ रहे हैं, लाइन पर ये वैल्यू हमारे कैसे रहेंगे 0। ये हमारा होता है साइन का कर्व, ये आपको ऐसे स्टूडेंट याद रखना है। अब मैं आपको एक बताती हूँ कॉस का, बेटा ये हमारा यूज होगा, कहाँ यूज होगा हमारा, जब हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 2D 3D फर्स्ट डी के लिए, तो वहां पर हम सब कर्व यूज करेंगे। साइन का कर्व ऐसा होता है, कॉस का ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको पहले ही समझा दे रही हूँ, पहले ही आपको बेसिक को समझा दे रही हूँ, ठीक है। अब कॉस का देख लेते हैं बेटा, कॉस का क्या होता है, कॉस में कुछ नहीं करना, वही सेम फंडा, ऐसी वही एक लाइन, यहाँ पे 0, यहाँ +1 या -1, ठीक है। शुरुआत प्लस ऊपर से होगी, नहीं यहाँ पे इसमें इस पॉइंट से हो रही थी, उसमें ऐसे करके होगी कॉस में कैसे होगी बेटा, कॉस में शुरुआत होगी आपकी +1 से, यूं ऐसे करके, ऐसे और फिर जाएगा ये इधर को, ठीक है। देख लो बेटा दोनों में ये डिफरेंस है आपका, दोनों में ये डिफरेंस हो गया, राइट। चलो देख लेते हैं इसको, ये हमारा +1 है। अब यहां से शुरुआत हो रही है, तो पहले हमारा ये यहाँ आया, ये 0 है, यहाँ पे क्या होगा π/2,
ठीक है। अब ये नीचे आ गया यहाँ पे सेंटर पे, तो यहाँ हो गया पाई, फिर सेंटर से आ गए ये लाइन पे आ गया, यहाँ हो गया 3 पाई/2, यानी लाइन पे कौन आ रहा है, यहाँ पे लाइन पे आपका पाई/2 आ रहा है एंड 3 पाई/2 आ रहा है। ठीक है। अब फिर यहां से ऊपर गए, ये ऊपर पहुंच गया, ऊपर कितना आ रहा है हमारा, ऊपर हमारा आ रहा है 2 पाई। ठीक है, 2 पाई आ गया ऊपर। फिर लाइन पे गए हम लोग, अब लाइन कौन है, लाइन ये है, इस लाइन पे मिड पे, इस पे क्या आएगा हमारा 5/2 पाई। अब फिर हम नीचे आ गए यहाँ पे, इसके बाद यहाँ नीचे को आ गए, ये यहाँ पे कितना है हमारा 3 पाई आ गया, 3 पाई। अब देखो अब आप बोलोगे मैम यहाँ लाइन पर कौन आ रहे हैं 0, और कौन आ रहा है पाई/2, और कौन आ रहा है 3 पाई/2, और कौन आ रहा है 5/2 पाई। तो ये सब लाइन पे आ रहे हैं, तो इनका वैल्यू क्या होगा 0। और इसके अलावा ऊपर कौन आ रहा है, ऊपर आ रहा है 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई का वैल्यू क्या होगा +1 कॉस में। अब मुझे पता चल गया कि कॉस में अगर आपका 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, पाई है, तो वैल्यू +1 होगा। अगर पाई नहीं, सॉरी पाई तो नीचे है, अगर कॉस में 2 पाई है ना, तो उसका वैल्यू मतलब ये कह सकते हैं 2 पाई मतलब इवन। अगर कॉस में इवन नंबर है 2 पाई, 4 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो हमें ऊपर दिख रहा है। और अगर हमारा कैसा है पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो उसका वैल्यू -1 है। और अगर हमारा ऐसा है 3 पाई/2, पाई/2, 5/2 पाई, तो उसका वैल्यू लाइन पे आ रहा है, उसका वैल्यू 0 है। ये बात समझ में आ गई, ये कर्व बेटा साइन कॉस का है। अब कॉस में एक चीज देख लेते हैं फटाफट से हम लोग, कॉस में क्या देखना है हमें, इसका वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन क्या होगा हमारा, देखो वेव फंक्शन ये होगा cos n पाई बराबर 1, cos n पाई बराबर 1। ठीक है, वैल्यू मैक्सिमम कॉस का कितना हो सकता है 1 हो सकता है ना, when n इवन, है ना। अब देखना ये हमें है कि cos n पाई 2n पाई पाई/2 का वैल्यू अगर 0 आता है ना, और उसका वैल्यू 1 आता है, तो कब का वैल्यू कैसे होगा। सबसे पहले हमें देखना है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, वही वाला जो हमने यहाँ पे साइन में किया, cos 2n प्लस पाई 2n प्लस 1 पाई/2 बराबर 0। अच्छा चलिए बात बताओ, आप इतना तो दिमाग हम लोग सब रखते हैं, आप बेसिकली हम लोग 10th क्लास में वैल्यू याद करते हैं, साइन 0 का 0, साइन 90 का 1, वही वैल्यू कॉस में उल्टा हो जाता है। जब साइन 0 में वैल्यू 0 हो रहा है, तो कॉस 0 का तो 1 होगा ना, और कॉस 90 का 0 होगा। हमें कॉस में मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो बेटा कॉस में मैक्सिमम वैल्यू कॉस 0 के बराबर तो होगी। जब कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, साइन से उल्टा है, तब तो मैंने 0 लिखा। मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉस की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए कॉस की मैक्सिमम वैल्यू। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब इसका वैल्यू बराबर cos 2n प्लस 1 पाई/2 बराबर 0 होगा। क्लियर हो गई वाली बात आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिया। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, और cos की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जब इसका वैल्यू -1 होगा। तो -1 के लिए आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर हाँ आप लिखोगे कि cos n पाई बराबर -1, और -1 कब आएगा, जब n का वैल्यू ऑड होगा। अब आप ना ये देखो, ये तो हो गया आपका वैल्यू -1। आपने ये देख लिया मैम, cos n पाई बराबर 1 है तो वैल्यू मैक्सिमम है, cos n पाई बराबर -1 है तो वैल्यू मिनिमम है, और cos 2n प्लस 1 पाई बराबर 0 हो। तो ये 3 कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन हो सकती है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये सब भूल जाओ, आपको कुछ याद नहीं रखना, इवन ऑड ये इस चक्कर में पढ़ो ही मत आप, इवन ऑड ये कुछ नहीं करना, आपको इतना करना है स्टूडेंट। अब देखो, अगर आपका वैल्यू 1 पाई, 2 पाई, क्लियर, 3 पाई, 5 पाई, है ना, और 7 पाई, है ना, 7 पाई, अगर ये सारी वैल्यू आपकी आ जाती है 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, मतलब कह सकते हैं 1 2 3 5 1 2 3, मतलब मुझे कहना चाहिए इसमें, मुझे कहना चाहिए 2 नहीं आएगा, मतलब 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब ऑड।
अगर वैल्यू ऑड आती है कॉस में, है ना, तो उनका वैल्यू हमेशा माइनस का 1 होगा। आपने पहले ही देख लिया, दो 1 था, 1 का कर्व कहां जा रहा था, नीचे की तरफ, -1 तो 1 पाई, फिर उसके बाद अगला 3 पाई, अगला कौन सा बेटा हमारे यहाँ पे, अगला हमारा था यहाँ पे 3 पाई, तो ये हमारा हो गया 3 पाई, ये हमारा हो गया 3 पाई, ये 3 पाई है, ये 1 पाई है, तो उसको हम समझ गए 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई में वैल्यू क्या आएगा कॉस का, -1। तो फिर मैम इवन में क्या आएगा, इवन कौन है, 2 पाई, ऊपर आ रहा है 2 पाई हमारा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे से ऊपर लिख देते हैं, कहाँ लिखेंगे, सपोज दैट मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 2 पाई में मेरा वैल्यू कितना आएगा, जैसे कि 0 हो गया, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो इसका वैल्यू हमारा क्या आएगा, +1। इतना क्लियर होगा स्टूडेंट। फिर एक बच्चा बोले मैम 0 कब आएगा, आपने बोला कि मैम अगर 1 पाई, 2, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई अगर ऑड है तो हमारा आ रहा है -1, और इवन है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई तो हमारा आ रहा है +1। ये हमने करके देख लिया, +1 2 पाई के लिए, 3 पाई और पाई के लिए -1, तो 0 किसके लिए आएगा, π/2, 5/2 पाई, है ना। तो जब भी आपका π/2 हो और क्या हो, π/2 यहाँ पर आ गई, लाइन 0 पे आ गई आपकी, 3π/2 हो, कॉमा 5/2 पाई हो, अगर ये तीनों आते हैं तो बेटा इनका वैल्यू बराबर क्या होगा, इनका वैल्यू आपका हो जाएगा हमारा 0। समझ गए, +1 तो इन वालों के लिए है 6 पाई +1, और इन तीनों के लिए हमारा वैल्यू क्या है 0। तो इस ग्राफ से आपको वैल्यू याद रहेगी, आप नहीं भूलोगे कॉस का ग्राफ, कॉस का ग्राफ ये हो गया, साइन का ये हो गया, तो इसमें आपको कुछ नहीं देखना इवन ऑड, आपको देखना है कि जिसका वैल्यू आपका 1357 है तो वो आपका होगा क्या, वो आपका होगा -1, इवन है 2468 तो वो आपका होगा +1, और अपॉन में है π/2, 3/2, 5 तो आपका होगा 0 वैल्यू कॉस का। इज दैट क्लियर, ये ग्राफ आपको याद रखना है, इस ग्राफ से आपको याद रहेगा, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अब स्टूडेंट थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर होते क्या है, वहां से एक क्वेश्चन आपका क्वांटम का जरूर आता है स्टूडेंट, नेट हो चाहे गेट हो चाहे आईआईटी जेम हो, कुछ भी हो, वहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम देख लेते हैं वहां से एक क्वेश्चन, और वहां से क्वेश्चन हमारा ये आने वाला है फटाफट से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम, देखते हैं। अब हमारा आता है ऑपरेटर्स एंड फंक्शन, एंड फंक्शंस, ऑपरेटर एंड फंक्शंस। देखो सपोज मेरे पास फंक्शंस z बराबर x² + y³ और y बराबर 3x² + 10x + 4 है स्टूडेंट। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन जो आपस में दूसरे को रिलेट करते हैं। रिलेट कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट्स मैं लिख देती हूँ पहले फटाफट से, फंक्शन सिंपल रूल विच रिलेट्स टू और मोर वेरिएबल विद ईच अदर, जो दो और दो से ज्यादा वेरिएबल को रिलेट्स करते हैं आपस में, उसे बोलते हैं फंक्शन। जैसे मैंने बोला a बराबर 3b 2c + 4d, क्लियर बेटा। ये आपस में क्या है, ये जो a फंक्शन है a, ये b c d तीन क्या है वेरिएबल, इनको आपस में एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया a, इन सबका क्या है एक फंक्शन। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब बात आती है मैम ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स इसको भी जान लेते हैं हम लोग फटाफट से, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, पहले तो डायरेक्शनल होते हैं, उनकी एक डायरेक्शन होती है। दूसरी बात, जैसे मैंने बोला ये ए ऑपरेटर है, ऑपरेटर को हमेशा हम उसके ऊपर एक कैप लगा के दिखाते हैं, ये कैप है ए, और ये फंक्शन एफ एक्स है कोई, ये ए ऑपरेटर इस फंक्शन एफ एक्स को ऑपरेट कर रहा है, क्या कर रहा है ऑपरेट। देख लो तो मैंने बोला ये है मेरे पास, इसका वैल्यू है 9x3 + x, ठीक है। फंक्शन का वैल्यू ये हो गया, और ये ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर मैंने इसका जगह क्या लिख दिया dy dx, डिफरेंशियल हो गया,
और फंक्शन क्या है एफ एक्स आपका 9x की पावर 3 प्लस एक्स। तो मैं क्या बोलूंगी, ये ऑपरेटर इस फंक्शन को ऑपरेट कर रहा है, इस पे अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारा एक बन के इसको बोलते हैं ऑपरेटर, जो उसको ऑपरेट कर रहा है, जिसको फंक्शन कौन है आपका ये। इसको करेंगे हम लोग सॉल्व, करें तो बेटा फटाफट सॉल्व करते हैं। जैसे अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, डी बाई डी एक्स 9x को 9 कांस्टेंट बाहर आएगा, x 3 है तो 3 आपका पावर की पावर आगे आ गई, उसमें पावर कम कर दी तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर। और इसका कितना आ गया बेटा 1 आ गया, x का डी बाई डी एक्स बनकर हमने लिया तो कितना आ गया 27 एक्स स्क्वायर। और इसका कितना हो जाएगा 1, इसको आपने खोला तो 1 हो गया। लगभग इसका आंसर ये आ गया बेटा, है ना। डी बाई डी एक्स एक्स प्लस एक्स, उसका पूरा का वैल्यू 1 हो गया, तो प्लस 1 तो प्लस 1। इज दैट क्लियर? ये हमारा आ गया। अब ऑपरेटर कैसे होते हैं स्टूडेंट? ऑपरेटर्स आर मीनिंगलेस, बिना फंक्शन के क्या है मीनिंगलेस है भाई। ऑपरेटर किस पे ऑपरेट करोगे आप? सपोज दैट हम किसी को ऑपरेट करते हैं, आप कहते हैं किसी चीज को चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो जब आपके पास कोई फंक्शन ही नहीं है, अब आपके पास किसी को कोई फंक्शन ही नहीं है आपके पास, किस फंक्शन पे अप्लाई करोगे ना, ऑपरेट किस पे करोगे? तो फंक्शन के बिना मीनिंगलेस होता है। तो आप पता है कि मीनिंगलेस होगा। और जब भी कोई पावर किसी ऑपरेटर की होगी तो उसको हम एन टाइम बेटा आगे ले लेंगे पावर को। सपोज दैट जैसे आपको पता चल गया जैसे ए ऑपरेटर है, ये हम किसी फंक्शन एक्स पे अप्लाई कर रहे हैं, और ए जो ऑपरेटर है वो हमारा है इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल भी हो सकता है स्टूडेंट, और फंक्शन कुछ भी हो सकता है हमारा। तो फंक्शन हमारा क्या है एफ एक्स बराबर क्या है हमारा 4x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। तो फाइनली हमने देखा कि भाई 4x स्क्वायर हो गया हमारा ये। अब इसमें हम क्या करें, इसको अप्लाई करें, इंटीग्रेशन लें, ऑपरेटर क्या है इंटीग्रेशन, और 4x क्या है हमारा इसका फंक्शन, तो और इनटू किसके सापेक्ष में dx इसके रेस्पेक्ट में। 4 कांस्टेंट आगे आएगा, x स्क्वायर का क्या आएगा इनटू 2 और एक पावर कम x, यानी 8x बन गया बेटा इसका आंसर। सॉरी हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, सॉरी इंटीग्रेशन ले रहे हैं ना, इंटीग्रेशन तो हम तो 4x स्क्वायर है dx के, तो बेटा 4 कांस्टेंट है, 4 आगे आएगा इनटू x की पावर में हम लोग जो पावर उसमें ऐड करते हैं 2 + 1, नीचे करते हैं 2 + 1 और प्लस कांस्टेंट c, तो हमारा कितना गया स्टूडेंट 4x³ 3 + c है, आसान नहीं। अब कोई डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन पे देख लेते हैं ऑपरेटर। समझ में आया ना ऑपरेटर क्या होते हैं? मैं आपको बहुत सारे करा दूंगी ऑपरेटर आपके, लेकिन ये बेसिक है हमारा ऑपरेटर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं अगला ऑपरेटर कोई भी। अब मैंने सपोज दैट मैंने लिया यहाँ पर स्टूडेंट a इसका स्क्वायर एफ एक्स। अगर किसी ऑपरेटर का जितना पावर है n पावर स्क्वायर, तो बेटा और फंक्शन क्या है हमारा यहाँ पे एफ एक्स क्या है बराबर 9x³ + 3x स्टूडेंट। अब मुझे पता है कि इसका स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे a टाइप का वैल्यू क्या है d/dx। तो बेटा मुझे इसका 2 बार करना है, मुझे इसका डिवाइड dx ना स्क्वायर है ना, इसका वैल्यू बराबर ये है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा पूरे का। इसको मुझे अप्लाई किस पे करना है, इसको मुझे अप्लाई करना है इसके ऊपर। फंक्शन कौन है मेरा 9x³ + 3x। तो बेटा इसको ना खोल लो पावर को, d/dx एक बार बाहर लिखो, d/dx इसी का तो मतलब है n टाइम ऑपरेट। अगर कोई स्क्वायर है तो आप उसको उतना खोलोगे, तो ये एक बचा अंदर क्या बच गया इसके अंदर 9x³ + 3x। पहले काम करो, ये वाला बाहर आने दो, इसको सॉल्व कर लो। इसका इससे लोगे तो 9 बाहर आएगा, 3 ये बाहर आ गया, और प्लस इनटू में x² प्लस इसका लोगे तो 3 बाहर इनटू 1, कितना आया ये हमारा 27x² + 3। अब इसका बेटा अगेन ले लो, इसका अगेन ले लो 27 वाले का, 27x² का अगेन क्या ले लो d/dx दे सकते हैं। अगेन देख लो क्या फटाफट से, अगेन देखते हैं जल्दी से। देखो अगेन कैसे देखेंगे हम लोग, अगेन देखेंगे यहाँ पर d/dx, हमारा आंसर क्या है 27x² + 3। अब देखो उसमें क्या होगा यहाँ पे, अब ये होगा, अब ना
इसका 27 बाहर आएगा, x का इंटू 2 आ गया और पावर इंटू x एक कम हो गई और प्लस 3 कांस्टेंट इसका 0 हो गया। तो कितना हो गया, अभी कांस्टेंट का 0 आएगा, कहाँ पे x तो है नहीं इसके पास, तो 0 हो जाएगा इसका। तो कितना हो गया 54x 54x। दैट क्लियर। तो बेटा ऐसे हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हमने आजकल इंटीग्रेशन, अब ऑपरेटर में हम ऐसे फाइंड करेंगे। ऑपरेटर क्या है, आप किसी फंक्शन पे इंटीग्रेशन लगा रहे हो, किसी फंक्शन पर आप डिफरेंस, तो वो वही तो ऑपरेटर है। तो वहां पे हमारा जो ऑपरेटर बन जाता है वो क्या बन जाता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वही सब तो होता है स्टूडेंट हमारा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग एक लास्ट वैल्यू देख लेते हैं, इसको अप्लाई कर लेते हैं। जैसे मेरे पास है ए ऑपरेटर स्क्वायर इनटू एफ एक्स, क्या है फंक्शन, ये ऑपरेट कर रहा है एफ एक्स को, और इसका वैल्यू क्या है ऑपरेट का, फंक्शन का डी एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। भाई ये मेरा ऑपरेटर है डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, उसका भी स्क्वायर है, और फंक्शन क्या है मेरा एफ एक्स है, यानी एफ एक्स ले लिया मैंने फंक्शन, मुझे पता नहीं क्या, मैंने एफ एक्स ले लिया। क्लियर। आप बोले मैम ए ऑपरेटर का जो वैल्यू है ये है डी एक्स अपॉन एक्स, इसका भी स्क्वायर है ये स्क्वायर, और ये और मेरा फंक्शन एफ एक्स ही रहेगा। तो इसको खोलो बेटा, तो डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, एक बार बाहर खोल लिया, फिर अंदर आ गया, अंदर क्या है डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, और उसके साथ में क्या है फंक्शन इनटू में फंक्शन एक्स। क्लियर। पहले अंदर वालों को सॉल्व कर लो, कैसे करते हैं, देखो ये प्लस में एक्स है ना, इस पूरा ऑपरेटर है ये डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, तो पहले इसकी नहीं से कराओ मल्टीप्लाई एफ एक्स से, डी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स, फिर प्लस, फिर किससे कराओगे बेटा, फिर आप कराओगे प्लस एक्स से कराओगे, एफ एक्स से करा दी, अब एक्स से कराओगे एक्स इंटू एफ एक्स, यही होगा भाई। देख लेते हैं एफ एक्स डी बाई डी एक्स की एफ एक्स से कराया, फिर प्लस एक्स की करा दो एफ एक्स से, प्लस एक्स इंटू एफ एक्स, ये हमारा हो गया। ठीक है बेटा, हो गई मल्टीप्लाई हमारी, दोनों की हुई हमारी, डी बाई डी एक्स की भी हो गई एफ एक्स से और एक्स की भी हो गई एफ एक्स से। अब बाहर क्या बचा, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। अब एक काम करो, अब इस डी बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई कराओ अंदर सभी से, फिर एफ एक्स की करा दो, तो पहले डी बाई डी एक्स की करा देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट, कराओ डी बाई डी एक्स ये रहा, डी बाई डी एक्स ये रहा, तो डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर हो गया, और साथ में क्या है उसके हमारे, इसके साथ में क्या है इनटू में एफ एक्स, ये इससे हो गई। अब इस वाले से करा दो बेटा, इस वाले से प्लस, तो कैसे कराओगे, ये x इंटू एफ एक्स है, तो उससे करा दो पहले डी बाई डी एक्स, और अंदर है x इंटू एफ एक्स, ऐसे तो कराओगे। इस पूरे की मल्टीप्लाई x इंटू एफ एक्स मल्टीप्लाई किससे करा रहे हो आप, डी बाई डी एक्स से करा रहे हो, पहले सभी की मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स से करा रहे हो, पहले आपने इससे कराया तो स्क्वायर हो गया, साथ में एफ एक्स आया, फिर प्लस आपने इससे कराया, तो इन दोनों की इससे हो गई हमारी। अब किस कौन बचा हमारा, x बचा, अब x की कराओ, x की इससे कराओगे डी बाई डी एक्स से और एफ एक्स से, भाई यहाँ पर कौन है डी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स है ना, तो एक्स मल्टीप्लाई से कराओगे इन दोनों से, तो क्या होगी प्लस करके एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स, करा ली। अब कौन बचा बेटा हमारा, एक्स के साथ अब इसकी कराओगे मल्टीप्लाई, इससे कराए, इससे करा दो, तो यहाँ पे एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या है साथ में हमारा ये एफ एक्स है, इतना हम सब लोग जानते हैं। अब कुछ कटेगा बेटा, कहाँ क्या कटेगा देख लेते हैं। पहले काटने से पहले एक काम करो बेटा, यहाँ पे हमें इसे ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे x है और एफ एक्स है, और इसका हम क्या ले रहे हैं डी बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशियल हम दो का कराते हैं मल्टीपल में, तो क्या करते हैं पहले को ऐसे रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरे को ऐसे पहले का डिफरेंशियल, तो इस चीज को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा यहाँ से बनेगा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स प्लस, अब आप इसमें पहले को ऐसे रखोगे x को इंटू दूसरे का डिफरेंशियल लोगे एफ एक्स का, फिर प्लस एफ एक्स को ऐसे रखोगे, इसका डिफरेंशियल लोगे डी अपॉन डी एक्स और x, ये ब्रैकेट पूरी सॉल्व हो गई यहां तक। अब ये अगला वाला आ गया प्लस, उसको बंद कर देती हूँ ब्रैकेट में, लो
आपको इंडिकेट कर दूंगी। इधर से क्या बचा हमारा x इंटू डी वाई डी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। ये हो गया हमारी कहानी। अब कुछ कट रहा है बेटा, देखो बेटा डी वाई एक्स से डी वाई एक्स कट गया, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, आ गया वैल्यू 1। अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं बेटा, इस पूरे में आपको एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स, इसमें पूरे में एफ एक्स कॉमन ले लूं बेटा, तो मेरा क्या बचेगा, देखो सब आप दो सॉल्व करके देख लेना इसको, मैं आपको कर देती हूँ। यहां से बचेगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स, ये हो गया एफ एक्स तो कॉमन आ गया, ये वाला एफ एक्स कॉमन आ गया है ना, ये वाला एफ एक्स कॉमन आ गया, एक ये वाला एक्स, एक ये वाला एक्स, 2x और साथ में डी अपॉन डी एक्स, साथ में डी अपॉन डी एक्स, और ये वाला एफ एक्स हमारा कॉमन आ गया, ये वाला, बाकी ये वाला एफ एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से ये वाला एफ एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से ये बाहर जुड़ जाएगा, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो हमारे बेटा क्या बचा, डी, यहाँ से डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स कॉमन, फिर हमारा प्लस एक एक्स अपॉन डी एक्स, दूसरा एक्स अपॉन डी एक्स आ गया 2x इंटू डी अपॉन डी एक्स, ये आ गया। अब प्लस एक बचेगा हमारे यहाँ से, जहां से हमारा कॉमन आएगा एफ एक्स, इसका तो इस पूरे में एफ एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से एफ एक्स कॉमन आ गया और ये जुड़ गया, तो यहाँ से बेटा एक बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा एक प्लस 1, ये कट गया डी को, यहाँ से प्लस 1 बचेगा, एफ एक्स कॉमन आएगा तो प्लस 1 बचेगा एक आपका, ठीक है, यहाँ से बचेगा प्लस 1 और यहां से आपका बच गया प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू आ गया। और बाहर हमने इसके क्या ले लिया, यहाँ पे बाहर क्या बचा, हमने कॉमन क्या लिया था एफ एक्स, ये हमने बाहर कॉमन, तो बेटा हमारा ये वैल्यू आ गया, इसको आप सॉल्व करके देख लेना। ये हमने ऑपरेटर को अप्लाई किया फंक्शन पे, ऑपरेटर हमारा था ए स्क्वायर, इसका वैल्यू था डी वाई डी एक्स अपॉन एक्स, इसका भी स्क्वायर, इसको दो बार खोला, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, फिर बाहर वाले से इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, ऐसे करके इसमें से हमने यहाँ पर रूल लगाया u इंटू वी का रूल, ये u है, ये इंटू वी है, मतलब पहले को ऐसे लिखो, दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरे को ऐसे, फिर पहले का डिफरेंशियल, इस 1 से 1 कट गया, इस सब में से हमने एफ एक्स बाहर कॉमन ले लिया, अंदर हमारा ये सब बच गया। ये हमारा था स्टूडेंट ऑपरेटर का फंक्शन पर कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे हम और भी पढ़ेंगे अभी ऑपरेटर नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही काफी स्टूडेंट, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी स्टूडेंट। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इसको आप एक बार वीडियो को अच्छे से 2 बार देखना, रिवाइज करना, आपको सब आसान लगेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज क्वांटम केमिस्ट्री का फर्स्ट आपका ये लेक्चर कह लो, उसे फर्स्ट वीडियो कह लो, सम बेसिक कंसेप्ट कह लो आप। सम बेसिक कंसेप्ट ये बोला है कि इसमें बस सम बेसिक कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले हमें पता होंगे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के, उसके बाद हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, उसके हम ऑपरेटर को सीखेंगे, फिर हमारे इसमें आएगा आपका पार्टिकल इन द बॉक्स आएगा, मतलब चैप्टर काफी बड़ी है क्वांटम, जितना हमसे होगा हम उतना कवर करेंगे स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में अच्छे से आया होगा, कोई डाउट एंड क्वेरी नहीं रही होगी। तो स्टूडेंट अब स्टूडेंट आपसे मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में, इसी को कंटिन्यू करेंगे, ऑपरेटर के लिए पढ़ेंगे, ऑपरेटर आपका थोड़ा भी और भी है। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी के एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।